ध्यान से सुनना मेरी बात, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कुछ अलग से है ही नहीं इसमें। देखो यदि हम बात करें बेटा कार्बोकैटायन की, तो दिस इज द कार्बोकैटायन एंड दिस इज आल्सो फ्री रेडिकल। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ कार्बोकैटायन बताओ? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कार्बोकैटायन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो बिहेवियर कार्बोकैटायन शो करेगा वही सेम बिहेवियर तो फ्री रेडिकल करेगा, क्योंकि इसके पास भी तो डेफिशिएंसी है। तो देखो यदि हम बात करें तो यहाँ इसको कौन सपोर्ट करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अरे मानते हो? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और इसी को भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो मैं ये कह सकता हूँ, सिमिलरली मैं आपसे कह सकता हूँ, आप जब भी आपके पास फ्री रेडिकल आए आप तो भूल जाओ कि वो फ्री रेडिकल है, आप तो कार्बोकैटायन बनाओ और कंपेयर करो। मतलब जो काम हमने कार्बोकैटायन में किया है वही सेम काम हमें किस में कर रहा है? फ्री रेडिकल। यहाँ पे नोट लगा लेना और एक पॉइंट लिखो आप, लिखो देखो कंपैरिजन सिमिलर टू कार्बोकैटायन। चलो मैं लिख देता हूँ, कंपैरिजन सिमिलर टू कार्बोकैटायन, कंपैरिजन सिमिलर टू कार्बोकैटायन। अब देखो ये बात मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, कुछ नहीं करना है। देखो जो प्रॉपर्टी हमने कार्बोकैटायन पर डिस्कस की ना बेटा, वो सेम काम वही फ्री रेडिकल का है, क्योंकि जो नेचर कार्बोकैटायन का बेटा वही सेम नेचर किसका है? फ्री रेडिकल का। क्लियर? हाँ बेटा, तुम एक दिन आ जाती हो एक दिन गायब रहती है, क्या चक्कर है बेटा? ये रेगुलर क्लास आया करो, एक क्वेश्चन करो। फ्री रेडिकल वाला कॉन्जुगेटेड सिस्टम याद है ना? पाई याद करो, पाई फ्री रेडिकल वाला पढ़ाया हुआ था। हाँ। चलिए करें। फ्री रेडिकल को आप तो कार्बोकैटायन की तरह ट्रीट करो। ये मान लो फ्री रेडिकल इज लाइक अ कार्बोकैटायन, तो जो काम कार्बोकैटायन में किया है वही फ्री रेडिकल में करना है बस। और क्वेश्चन करो यार, जीओसी के क्वेश्चन उठा के लाओ, डेली 50 क्वेश्चन डेली करो, तब जाके आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन जो आते हैं जीओसी के वो सही होंगे। समझ रहे हो बात को? तो जीओसी की बात कर रहा हूँ बेटा, जीओसी में 5-6 क्वेश्चन आते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन, इस साल 6 क्वेश्चन आए थे। मैं जीओसी मतलब जीओसी 1 की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल तो 15-16 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अच्छा पॉलीमर तो हट गया इस बार, पिछले साल पॉलीमर से भी क्वेश्चन आया था, याद है आपको? हाँ नियोप्रीन, पिछले साल पॉलीमर से भी क्वेश्चन आया था। हाँ बहुत इजी था पिछले साल, तो मैं देखा था कि क्या बनाया है भैया, क्यों बनाया, बहुत इजी था। इस बार भी अरे नहीं, पेपर थोड़ा ऐसा होना चाहिए। देखो क्या हुआ, फिर कटअप ज्यादा जाता है, पेपर अच्छा आता है तो कटअप भी तो कम जाता है बेटा, फिर आपको लाइन लगानी पड़ती है, 600-650 नंबर चाहिए आपको। पेपर यदि अच्छा जैसे होता है डिफिकल्ट, क्यों? क्योंकि यदि इजी होगा ना फिर उसमें आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपने तो दिन रात मेहनत की है, कठिन से कठिन क्वेश्चन सॉल्व किया है आपने, तो फिर वो पानी भर जाएगा बेटा। समझ रहे? ये बात, इसलिए पेपर थोड़ा लेंदी होना चाहिए ताकि हम उसको कर पाए। भाई आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो, आपने सारी सीट लगाई, आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और क्वेश्चन बहुत इजी आ गया, तो जिस बच्चे ने ओवरऑल 12th पढ़ रखी होगी एनसीईआरटी वो भी कर लेगा, फिर आपकी मेहनत बेकार गई ना।
थोड़ा लेंथी पेपर बनना चाहिए जिससे क्या हो कि कम जो कट ऑफ है वो कम जाए। आ रहा है समझ? ठीक है, जैसे देखो जैसे जेईई एडवांस का होता है उसमें 100 नंबर पर सिलेक्शन होता है, 350 नंबर पे से 100 नंबर आकर सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि 100 नंबर मतलब समझ रहे हो, क्योंकि उसमें पेपर इतना लेंथी आता है कि 100 भी बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं। मालूम 100 नंबर वाला टॉपर आता है, AIR बनाती है उसकी 3 1 2 4। वेरी गुड, बहुत अच्छी, करेक्ट आंसर है। सबसे पहले वही बात, आप तो भूल जाओ कि रेडिकल है, आप सोच लो कि कार्बोकैटाइन है। अब कार्बोकैटाइन है तो पहला सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड है सारे बिल्कुल, पर आप क्या देखेंगे रेजोनेंस। देखो इसमें रेजोनेंस है, अरे है ना रेजोनेंस, इसमें है और इसमें भी है बच्चों, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसका मतलब दोनों लास्ट में है 2 और 4 गए। अब आप देखो, अब हम बात करते हैं 3 और 1 में, दोनों में रेजोनेंस इक्वल है। अरे भाई ये इस पाई के साथ ही तो रेजोनेंस है, उसका भी पाई के साथ है। फिर देखेंगे इंडक्टिव, अरे तो इंडक्टिव में दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री, अरे 3 डिग्री एंड दैट इज 2 डिग्री, तो 3 डिग्री ज्यादा। आया समझ में कि नहीं? और इधर आ जाओ, यहाँ रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर भी वही 2 और 4 में देख लो आप, सिर्फ इंडक्टिव से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो 3 डिग्री और 2 डिग्री। आप सोच के देखो बेटा, यदि मैं कुछ समय के लिए भूल जाऊंगी या फ्री रेडिकल है, पॉजिटिव चार्ज है, तो भी तो ऑर्डर यही आएगा, नहीं आ रहा समझ? इसलिए मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, इसका ऑर्डर वही आएगा जो कार्बोकैटाइन। आप तो ये समझ लो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए उन सब जगह बिंदी रख देना, तो जो आंसर वो प्लस का आना नहीं, वही आंसर बिंदी का भी आएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा कार्बोनाइल। थर्ड बच्चों कार्बो एनाइड। अब इसमें देखो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, इसमें देखो वैरायटी वाले क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। देखो बेटा कार्बोनाइल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल, हेडिंग डालो बेटा जी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल। चलो इसको ऐसे लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल, ठीक है। चलिए सबसे पहले वही चार्ज ऑन एटम, ठीक है। अब देखो बेटा चार्ज ऑन एटम सेम होगा, तो पहला जो स्टेबिलिटी का कंपेयर होगा बच्चों, सुन लो ध्यान से, दैट इज कॉल्ड, जैसे मान लो हम बात करें कार्बन नेगेटिव, ये सैचुरेटेड है बच्चों, और ये क्या है बच्चों अनसैचुरेटेड। तो बताओ किसका कौन ज्यादा स्टेबल होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर ईएन और अनसैचुरेटेड की ईएन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड। अरे बात समझ में आ रही? देखो ध्यान रखना बच्चों, यदि हम ईएन कंपैरिजन करें तो अनसैचुरेटेड की ईएन ज्यादा होगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होते हैं बच्चों, इसका मतलब स्टेबिलिटी भी अनसैचुरेटेड की होती है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज सैचुरेटेड पे स्टेबल होता है और नेगेटिव चार्ज अनसैचुरेटेड पे होता है। रीजन वही है, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर ईएन, ठीक है। छापो, तो इसका मतलब रेजोनेंस नहीं देखना, पहला देखो फिर वही बता रहा हूं मैं आपको, तो रेजोनेंस देखना हमारा पर्पस है ही नहीं है। रेजोनेंस ज्यादा से ज्यादा कितनी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा चार्ज को, लेकिन जो काम चार्ज ऑन एटम का है वो काम रेजोनेंस का या फिर इंडक्टिव का नहीं है बेटा। बात समझ में आ रही है? रेजोनेंस और इंडक्टिव तो थोड़े बहुत हेल्प करते हैं बेटा, समझ रहे हो बात को? ठीक है, चलो पहला पॉइंट हो गया हमारा। तो रेजोनेंस में डायरेक्ट जंप नहीं करना, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, चार्ज ऑन एटम देखना है, चार्ज ऑन एटम यदि सेम है तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ही चेक करना बेटा, ठीक है। हाँ भाई कंप्लीट, पीछे वालों क्या हुआ, कहाँ लगे हो, क्या हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, सेकंड देखेंगे बेटा हम रेजोनेंस। ये कंप्लीट है बच्चों? अरे कंप्लीट है। हाँ नेक्स्ट बच्चों रेजोनेंस, हाँ सेकंड है बच्चों रेजोनेंस। और रेजोनेंस में भी पहले प्लस एंड माइनस हम नहीं देखना, पहले देखो रेजोनेंस में बच्चों पहले स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंडेड रेजोनेंस। याद करो, बताया था बेटा एक्सटेंडेड रेजोनेंस। देखो मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे मान लो किसी में सपोज करो कि आपको मान लो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है और वहां वाले कितना ही बड़ा डोनल लगा हुआ हो और किसी साइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉल लगा है, लेकिन जिधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल लगा है उधर रेजोनेंस ज्यादा है,
तो वही ज्यादा स्टेबल होगा। आप ये नहीं कह सकते उसमें माइनस एम लगा है। माइनस एम प्लस एम की बात तो तब करेंगे जब दोनों में रेजोनेंस इक्वल है। नहीं आ रहा समझ में? ठीक है। हाँ, तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंडेड रेजोनेंस। और जब ये सेम हो जाएगा बच्चों, तब आप बात करेंगे बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ, माइनस एम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम। अरे आ रहा समझ में? कार्बोकेटायन में हमने उल्टा किया था, याद करो। अच्छा, ये माइनस प्लस का अंतर समझते हो? जहां माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल और प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर। क्लियर है? और थर्ड जो बच्चों है वो आप जानते हो क्या? इंडक्टिव। अरे इंडक्टिव इफेक्ट बेटा जी, इंडक्टिव में क्या होगा कार्बन आयन की यदि हम बात करें, बताओ बेटा क्या होगा, बताओ। स्टेबिलिटी बात करें बच्चों तो डायरेक्टली क्या होगा बेटा माइनस आई। अरे समझ रहे हो बात को? और इनवर्सली क्या होगा बेटा प्लस आई। क्लियर है? बस ये चेक करना है। चलो से करते हैं क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन अगेन पर वैरायटी वाला, देखते हैं कितने सही होते हैं। मैं आपको जैसे क्वेश्चन कराऊंगा मेरा विश्वास है कि एक आधी सही होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन वैरायटी वाला है। आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ से आपको ये पता लगेगा कि हाँ हमने क्या पढ़ा है और कैसा पढ़ा है। ठीक है, चलिए देखो, हमें डिमोटिवेट नहीं होना। मेरा पर्पस आपको डिमोटिवेट करना है ही नहीं होता। मेरा पर्पस ये है कि आप चीजों को वक्त से पहले सीख जाओ, वो जरूरी है अपने लिए। नहीं आता कोई बात नहीं, हमको भी नहीं आता, हम भी यहाँ सिखाने के लिए आए, हम भी पढ़ते ही नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं आता। ठीक है, हम भी स्टूडेंट है, हम कोई विद्वान नहीं है, प्रोफेसर नहीं है कहीं, हम आई एम नॉर्मल स्टूडेंट। ठीक है, बस जो हमें आता है वो हम आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है कोई अच्छा हमसे अच्छा आ जाएगा वो हमारे यहाँ से तोते उड़ाएगा कि हम जमीन के अंदर धस जाएंगे। तो कोई इस धरती को विद्वान नहीं है। अपन ऐसा नहीं समझते कि अपन विद्वान है, हमें प्रोफेसर। और आपको भी ये नहीं समझना है कि आपको कुछ नहीं आता, हमें आता है बस हमें पता नहीं है, बस ये समझना है। ठीक है, चलो ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बता, ये कंप्लीट है? हाँ चलो, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा लिखो। क्वेश्चन लिखना कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। क्वेश्चन लिखिए बेटा, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें आप। CH3O CH2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। CH3 CH2 S CH2 नेगेटिव। CH3 CH2O CH2 नेगेटिव। चलो करिए। हाँ जी, एक बार और चेक करो बेटा। सेकंड सबसे ज्यादा है। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ रेजोनेंस किसमें है? यहाँ पर चारों में रेजोनेंस है किसी में? तो चारों एटम तो सेम है, चारों एटम सेम है, फिर सारे कार्बोकेटायन जो मतलब कार्बन है वो सैचुरेटेड है। यदि कोई अनसैचुरेटेड होता तो उसको हम आगे पटक देते। अरे रेजोनेंस की बात तो हम तब करते हैं ना जब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होता है, लेकिन सारे ही सैचुरेटेड है तो रेजोनेंस में ही आना पड़ेगा। तो बताओ इसी किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है क्या? थर्ड वाले में रेजोनेंस है। क्या बात कर रहे हो यार बेटा, कहां से रेजोनेंस होगा जी? बताओ ना बेटा, कैसे रेजोनेंस करवा रहे हो आप जी? लोन पे रेजोनेंस कब से पढ़ लिया आप? मुझे ये बताओ रेजोनेंस है किसी मॉलिक्यूल में? नहीं है। देखो यदि हम बात करें यहाँ पर तो इसमें रेजोनेंस नहीं है, लॉन पेयर सिंगल वाला, लेकिन इसमें रेजोनेंस है। याद करो सल्फर में वैकेंट ऑर्बिटल होता है बेटा, और सेकंड पीरियड का एलिमेंट है सल्फर, और वैकेंट ऑर्बिटल है तो बताओ वही अपना कौन सा अपना लास्ट वाला लॉन पेयर पॉजिटिव वाला और पॉजिटिव वैकेंट ऑर्बिटल वाला, वही तो बैक बॉन्डिंग वाली कहानी है बेटा यहाँ पर। यस और नो?
इसका मतलब ये तो सबसे आगे ही जाएगा। अरे रेजोनेंस है ना बेटा इसमें, तो ध्यान रखना, कभी कभी हम भूल जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। तो सल्फर में यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से ही रेजोनेंस होगा। ऑक्सीजन में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, कहाँ गए यहाँ पर, यहाँ कहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अरे आप सोचो ये लोन पेयर पाई की फॉर्म में गिरेगा बेटा, तो बैलेंस ही ऑक्सीजन को ओवर एक्सीड कर जाएगी ना। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। यदि रेजोनेंस में जाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, नहीं आ रहा समझ, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है। यहाँ अब बाकी किसी में नहीं है रेजोनेंस। अब ये मत कहना सर इसके साथ हो सकता है, अब हो सकता है क्या, अब ये इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि अरे कॉन्जुगेशन नहीं है ना बेटा, तो सेकंड तो सबसे ज्यादा जाएगा, क्योंकि सेकंड में क्या है बेटा, रेजोनेंस, बाकी में रेजोनेंस नहीं। अब किस पे आना पड़ेगा, इंडक्टिव पर आना पड़ेगा ना, इंडक्टिव पर। इंडक्टिव में कौन चेक कर लो, तो अब ग्रुप चेक कर लो, हम देख सकते हैं ये माइनस आई है बच्चों, अरे OR, और ये भी माइनस आई है, बोले मानते हो। अच्छा इसका क्या करें बताओ, देखो याद करो मैंने पढ़ाया था, ये प्लस आई भी नहीं, नहीं अरे ये यहाँ माइनस आई तो है ये, अरे ये OCS प्लस नहीं, ये इससे जुड़ा है ना बेटा, OR, गलती मत कर देना, हाँ डायरेक्ट इससे जुड़ा होता तब कहते प्लस की बात, तो है तो ये माइनस आई, लेकिन आप याद करो मैंने एक केस आपको माइनस आई में पढ़ाया था, लोन पेयर रिपल्शन, याद करो सबसे लास्ट में पढ़ा था हमने उसको, याद आ रहा है, होना तो ये ज्यादा ही चाहिए था बेटा, क्योंकि ये 5 से लगा रहा है ना, देखो अरे इसका माइनस आई ज्यादा डोमिनेंट है एज कंपेयर टू दिस, नहीं आ रहा समझ में, लेकिन इसमें लोन पेयर रिपल्शन ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बच्चों ये सबसे लास्ट में जाएगा, जबकि हमारे अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा माइनस आई इसी में है बेटा, लेकिन इसको तो आप पटक दो लास्ट में, कौन है बेटा 3। अब बचा क्या अपना सेकंड एंड फर्स्ट क्यों बेटा 1 and 4 में अब चेक कर लो माइनस आई किसका ज्यादा बता, 4 का, क्यों, साइज से क्या मतलब है, साइज का बात तो हम तब कर, नहीं देखो वही बस भाई ये गलती कर रहे हो, ये तब करते जब चार्ज और एटम उसी एटम पर होता, क्या बताओ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सल्फर पर है क्या बेटा, यहाँ तो हम माइनस आई कंपेयर कर रहे हैं बेटा, और माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और आप जानते हैं ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है बेटा, नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, तो इसका मतलब इसका माइनस आई मोर होगा, ये गलतियां मत किया करो बेटा, और इसका माइनस आई लेस होगा, तो आंसर आ जाएगा 2 1 4 3, इसलिए कर रहा है क्वेश्चन। आप जो कह रहे हो मैं वो उस बात से एग्री नहीं कर रहा, डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो कब बात होती है बेटा जब उसी पर चार्ज उसी एटम पर होता, तब तो हम साइज की बात करेंगे बेटा, क्योंकि तभी तो चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा साइज पर, तब फिर हम वहां पर ये की बात नहीं कर सकते बेटा। यदि यहाँ पर चार्ज ऑक्सीजन पर होता और सल्फर पर होता तो ऑब्वियसली बात है सल्फर ही ज्यादा स्टेबल होता, ठीक है। वेट हाँ लो, सेकंड क्वेश्चन बच्चों, CH ट्रिपल C पर नेगेटिव, फर्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH पर नेगेटिव, CH3 CH2 पर नेगेटिव। अभी कहाँ क्वेश्चन पूरा हुआ है बेटा, हाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर नेगेटिव, और आंसर गलत आएगा मुझे पता है, हाँ जी हाँ 4 सबसे ज्यादा, हाँ 4 सबसे ज्यादा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वही गलती कर रहा हूँ जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अरे बेटा रेजोनेंस की बात कब करेंगे ये पता है ना, जब कार्बन, ये आप चेक, अच्छा ये बताओ इसका हाइड्रोजन क्या है, sp, इसका बताओ sp2, इसका sp3, और इसका sp3 ना, ठीक है चलो हाँ, अरे देखो ना
3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो अब पहली बात तो ये सुनो कि एसपी है तो एसपी की क्या है, ये ज्यादा है क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये तो कंफर्म है कि फर्स्ट ज्यादा होगा, ये तो होगा। आप रेजोनेंस देख रहे हैं, फिर मैं वही गलती आप कर रहे हो। आपने रेजोनेंस देखा है इसलिए आपने 4 पहले पटका हुआ है। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, रेजोनेंस को भैया पहले वैरायटी नहीं देनी है। आप इस देखो फिर वही बोल रहा हूँ, मेथड स्किप करोगे तो आंसर कभी जीवन में सही आ ही नहीं सकता बेटा। सबसे पहले हमने चेक किया सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, हमने कहा यहाँ हमने चेक किया कि दो यहाँ पर यदि आप देख रहे हैं आपके अनुसार तो यहाँ पर कुछ अनसैचुरेटेड है और कुछ सैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड को आगे पटको, रेजोनेंस की बात ही मत करो, और सैचुरेटेड को पीछे। अब हमने देखा बेटा, अब आप बोल रहे हो हाँ, फिर क्या आएगा सेकंड वाला, सेकंड आएगा सेकंड क्योंकि ये sp2 है, और फिर आएगा 4 और फिर ये भी गलत है। अब देखो क्यों, अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, आपने एक गलती करी है, मैं आपको बता देता हूँ, फिर से सुन लो, इधर सुन लो। आप क्या सोच रहे हैं, देखो ये sp3 कार्बन है और ये क्या है बेटा sp2। आपको मैं बता दूं ये sp3 है ही नहीं, है sp2 है। बताओ क्यों, याद करो मैंने आपको बताया था ऐसा लोन पेयर जो डीलोकलाइज होता है वो हाइब्रिडेशन में काउंट ही नहीं होता। देखो लोन पेयर डीलोकलाइज है तो यहाँ 3 ही तो सिग्मा है, तो 3 में क्या आएगा sp2 तो आएगा नहीं आएगा, समझ। और वही बता रहा हूँ sp3 है, गड़बड़ी होती है, सॉरी sp2 है, हमें लगता है सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम जल्दी से क्या कर देते हैं sp3, sp3 नहीं है, क्या है sp2, क्योंकि दिस लोन पेयर इज डीलोकलाइज। अब बात करें सर वहां क्यों काउंट किया है, क्योंकि वहां पर दिस लोन पेयर इज लोकलाइज, और रेजोनेंस में कहां पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा, ये नहीं आ रहा समझ में। इसका मतलब ये भी sp2 और वो भी sp2, तो आंसर फिर अब कौन आएगा 1 और 1 के बाद में 4 और इसके बाद में 2 और 2 के बाद में 3। ठीक है, जो भी है, मतलब मैं वही आपको समझा रहा था, मेरा कहने का मतलब क्या है, हाँ ठीक कोई बात नहीं, मतलब गलती कहाँ कर रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ध्यान रखना इस बात का, या ये गड़बड़ होती है फिर रैंडमली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। हर एक क्वेश्चन इसका आंसर ये बेटा है ना, चलिए, और रीजन वही है, ध्यान समझ लेना, यहाँ पर आप लिख लेना कि दिस कार्बन इज हाइब्रिडाइजेशन नॉट sp3 इट इज sp2, और रीजन भी लिखना, ठीक है। हाँ भाई क्या हाल है, ये सो रही है, हाँ भाई सोने आते हो बेटा, कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बेटा, रैंडमली आप कोई मैं बता रहा हूँ, रैंडमली यदि आप क्वेश्चन करोगे तो आंसर कभी जीवन में सही नहीं आएगा बेटा। जो बोल रहा है उसको फॉलो करोगे तो आंसर गलत होगा ही नहीं। यहाँ पर भी वही है, यदि आपने पहले रेजोनेंस को देख लिया तो आंसर गलत कुछ नहीं होगा। सबसे पहले चार्ज और एटम देखो यहाँ सेम नहीं है, डिफरेंट, अरे अब तो डिफरेंट आ गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि मोर ये पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, तो इसका मतलब थर्ड तो सबसे आ गया, थर्ड सबसे ज्यादा है ना। अब बचा हमारा, अब क्या देखेंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तो देख लो ध्यान से, हाइड्रोजन चेक कर लो, देखो sp कार्बन है और वो sp2 वाला है, तो ये आ जाएगा बच्चों 4। अब दोनों में देखो, इसमें भी देखो बच्चों ये दोनों sp2 है, क्योंकि दोनों के जो नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन में पार्टिसिपेट नहीं हुआ क्योंकि दोनों डीलोकलाइज है, तो हाइड्रोजन sp2 है। अब बस रेजोनेंस देख लो, रेजोनेंस किस में ज्यादा है, फर्स्ट में ज्यादा है, ऐसे करते हैं क्वेश्चन।
पीछे का गए कहाँ होता फर्स्ट एंड फोर्थ वाले में, सेकंड एंड फोर्थ वाले में। तो आपके हिसाब से सेकंड ज्यादा होना चाहिए। सेकंड कहाँ है? ये। तो देखो पहले सोच लो आप क्या बोलना चाहती हो, देख लो अंतर देखो दोनों, कुछ समझ में आ रहा है? भाई ये sp2 है, ये भी sp2 है, तो अब इसमें रेजोनेंस है बेटा। हाँ, रेजोनेंस की बात कब कर रहे हैं? जब दोनों ही sp2 है। आप सोचो यदि ये sp होता, समझे बात को, ये मान लो ये sp3 होता, छोड़ो ये sp3 होता और ये sp2 होता, तो भले ही इसमें रेजोनेंस हो रहा है, फिर यही ज्यादा होता। ये बात रेजोनेंस की कब की है? जब दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है। अरे आ रहा है समझ में? हाँ बेटा नेक्स्ट। अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये करो, मजा आ जाएगा इसको आपको। देखो जनता करेगी गलत। आओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये। करवा सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नेगेटिव कभी कभी क्या होता है, जेईई मेंस के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं डायरेक्ट टॉप। कौन सा चल रहा क्वेश्चन होता है? कौन क्वेश्चन है? चलो थर्ड, गलत है बेटा, एक बार और सोचो। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क करें इसमें। नहीं होगा आपसे, सही नहीं होगा ये मैं बता रहा हूँ। हाँ अभी अब तुक्का मार दो, कोई गलत बात है, बाकी रीजन आपको ही पता नहीं क्यों सही है। हाँ हाँ सबसे पहले कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करना, मतलब ऑर्डर फॉलो करें। क्या सेकंड सबसे ज्यादा, फिर थर्ड, सेकंड थर्ड फर्स्ट, यार सही है। और सोच लो एक बार, इतने कंफ्यूज क्यों हो? चार दोनों एकदम सेम है। हाँ ये बात हमने कर ली, सही होना चाहिए। देखो पहले हमने देखा चार दोनों एटम कार्बन पर है, फिर हमने देखा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सारे सैचुरेटेड है। अब आगे रेजोनेंस पर, तो देखो यहाँ देखेंगे तो यहाँ 1 पाई का रेजोनेंस है, यहाँ पर 2 पाई का, और यहाँ पर 4 पाई। सोच लो बताओ 2 पाई का है। देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं लेस देन 1 पाई। वही बता रहा हूँ बेटा, रुको रुको, वही तो समझा रहा है, इसलिए क्वेश्चन करवाया आपको। देखो नो डाउट सेकंड ज्यादा है, ये तो हमें पता लग गया क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस ज्यादा है। ठीक है, अब आपने जो आंसर दिया आपको लग रहा है कि हाँ देखो रेजोनेंस ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है बेटा, तो ओवरऑल नहीं आपको ये लग रहा है कि ओवरऑल मॉलिक्यूल में रेजोनेंस ज्यादा है। देखो बेटा नो डाउट मॉलिक्यूल में रेजोनेंस ज्यादा है। अरे रेजोनेंस ज्यादा है ना मॉलिक्यूल में, पाई भी इस पाई के साथ रेजोनेंस करेगा और नेगेटिव भी ज्यादा करेगा, लेकिन हमें तो मॉलिक्यूल से मतलब ही नहीं है, हमें तो एनाइन से मतलब होना है बेटा, क्योंकि हम तो कंपेयर स्टेबिलिटी किसकी कर रहे हैं? एनाइन की। अरे बोलो हाँ, तो एनाइन को कितना रेजोनेंस मिल रहा है इस बात में हमारा इंटरेस्ट है, हमारा बात
इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि ओवरऑल मॉलिक्यूल में कितना रेजोनेंस है। आप सोच के देखो, क्या ये नेगेटिव इस पाई के साथ रेजोनेंस कर रहा है क्या? नहीं, ये इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है और वो भी कर रहा है। लेकिन तुम सोचो, ये जो नेगेटिव है इसको पूरी तरीके से ये सीओ ग्रुप मिल रहा है, लेकिन तुम देखो इसके लिए पूरा तरीके से सीओ ग्रुप मिलेगा क्या? इसके लिए पार्शियल मिलेगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड भी तो पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में। इसका मतलब इस नेगेटिव चार्ज के लिए इस सीओ ग्रुप की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। यहां पर कंप्लीट पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन यहां पर कर पाएगा क्या? ये है। हमें ओवरऑल मॉलिक्यूल से मतलब ही नहीं, वही मैं बता रहा हूं आपको। ये आंसर क्या होता है, हमसे गड़बड़ होता है। वो आपने जो आंसर दिया है वो मॉलिक्यूल को देख के दिया बेटा। आपको ये लग रहा है कि ओवरऑल मॉलिक्यूल में रेजोनेंस ज्यादा है, भाई उसकी तुलना में इसमें तो रेजोनेंस ज्यादा ही है ना, लेकिन उससे एनायन का क्या फायदा ये बताओ आपको? एनायन का तो कोई फायदा नहीं, एनायन का तो नुकसान हुआ है बेटा। देखो एनायन को यहां पर रेजोनेंस ज्यादा मिल रहा है, यहां पर रेजोनेंस कम मिल रहा है बेटा, क्योंकि पाई बॉन्ड यहां पर, क्योंकि एट अ टाइम यहां पर पाई बॉन्ड भी तो रेजोनेंस करेगा सीओ ग्रुप के साथ में। यानी कि देखो, आप सोच के देखो, इस नेगेटिव के साथ में रेजोनेंस किसके साथ है? सीओ ग्रुप के साथ में। अब सीओ ग्रुप यदि इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो क्या ये नेगेटिव चार्ज इस तरह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाएगा क्या? नहीं। लेकिन देखो वहां पर सीओ ग्रुप किसी के साथ रेजोनेंस कर ही नहीं पाएगा, उसके बाद एक ही ऑप्शन है नेगेटिव चार्ज के साथ। नहीं आ रहा समझ? इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा? 2 then 1 and then 3, ये आंसर आएगा। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन करवाया था आपको। ध्यान रखिए छोटी छोटी बात। यहाँ पर अब पता है, यहाँ रीजन लिख लेना बच्चों। लेस देन 1 पाई का रीजन आप अपनी भाषा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नेगेटिव चार्ज को सीओ ग्रुप की अवेलेबिलिटी क्या मिलेगी बेटा? कम मिलेगी। ये रीजन लिख लेना। जैसे देखो, यदि तुम्हें ये नहीं आया समझ में, मैं एक और बात बता दूं। इधर देखो बेटा जी, इधर देख लो, इधर 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 देख लो बच्चों, इधर आओ। यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो बताओ रेजोनेंस है क्या? अरे कैसे नहीं है, तो रेजोनेंस। तो उससे क्या ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं देखो रेजोनेंस है, लेकिन क्या इस नेगेटिव चार्ज को इसका कुछ फायदा मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। वही केस यहाँ पर हो रहा है। नहीं आया समझ? तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो रेजोनेंस है, आप यदि देखें बेटा तो आप तो ये भी कह सकते हैं, मान लो ये भी हम लेते ना बेटा यहाँ पर, तो मैं कहता कि ये तो सबसे लास्ट में जाएगा, क्योंकि आप ये कहो रेजोनेंस तो है, लेकिन क्या इस रेजोनेंस का बेनिफिट इस नेगेटिव चार्ज को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। जबकि हम देख सकते हैं पूरे मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसी में 3 पाई का। अरे 3 पाई का है ना, लेकिन क्या 3 पाई का रेजोनेंस उस नेगेटिव चार्ज को मिल रहा है बेटा? तो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी उसकी? क्योंकि रेजोनेंस का मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना। जब नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व ही नहीं है रेजोनेंस में, तो नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है बेटा? नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, तो ओवरऑल हमें मॉलिक्यूल का रेजोनेंस नहीं देखना, हमें ये देखना है कि उस चार्ज को, मतलब नेगेटिव की नहीं पॉजिटिव कुछ भी हो, उसको कितना फायदा मिल रहा है बेटा रेजोनेंस की वजह से। तभी तो आप स्टेबिलिटी की बात कर पाओगे बेटा। आ रहा समझ?